नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक लेस डू मोर किताब के बारे में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं लेकिन कभी कभी वो सोचते रहना ही हमें रोक देता है, तो यह किताब आपके लिए है। थिंक लेस डू मोर का मतलब है कि हमें अपने विचारों से अधिक अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत सोचने से हम अक्सर डर और असमंजस में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर हम कम सोचें और ज्यादा करें तो हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस किताब से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और सीखें कैसे हम कम सोचने और ज्यादा करने के रास्ते पर चल सकते हैं। चैप्टर 1 द पावर ऑफ एक्शन। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या यह सही समय है, क्या हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि अगर हम केवल सोचते रहते हैं और काम नहीं करते तो हम कभी भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी सुना है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बारे में? वे हमेशा काम करने में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि काम करने का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जब उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया तो किसी ने भी इस कदम को बहुत बड़ा नहीं माना था, लेकिन अंबानी ने केवल सोचना बंद किया और एक्शन लिया। अब देखिए, जियो ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही बदल दिया। अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें सोचना कम और कार्य करना अधिक करना होगा। कभी भी अपने विचारों में फंसे रहकर जीवन को ठहरने न दें, एक्शन लें और खुद को साबित करें। चैप्टर 2 द प्रॉब्लम विद ओवरथिंकिंग। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमें किसी काम को कैसे करना चाहिए, क्या होगा अगर गलत हो जाए। ये विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि आपके द्वारा लिया गया हर कदम परफेक्ट होना चाहिए तो आप कभी भी शुरू नहीं करेंगे। आइए अब बात करते हैं एक और प्रेरणादायक उदाहरण की, सचिन तेंदुलकर की। जब वे क्रिकेट में आए तो हर कोई उनकी परफॉर्मेंस को लेकर शंका करता था, लेकिन उन्होंने कभी ज्यादा सोचा नहीं। वे बस खेलते गए और समय के साथ अपने खेल को परिष्कृत करते गए। क्या हुआ? वह क्रिकेट के भगवान बन गए। ज्यादा सोचने से हम केवल समय बर्बाद करते हैं। अगर आप किसी काम को करने का विचार कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, शुरू करें और फिर रास्ता अपने आप बन जाएगा। यहां तक कि स्क्रिप्ट में पहले 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। क्या आप इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो मैं बाकी चैप्टर्स भी इसी प्रकार से लिखता रहूंगा। चैप्टर 3 एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हमारा काम पूरी तरह से सही नहीं होगा तो हमें उसे करना ही नहीं चाहिए। हम हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परफेक्शन एक भ्रम है। जो चीज हमें परफेक्ट नहीं लगती वही कभी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कर्नाटक के एक छोटे से गांव के लड़के की, जो अपने गांव का सबसे गरीब लड़का था। नाम था रविंद्र। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन उसने शुरुआत की, चाहे वह अपनी मेहनत के साथ काम कर रहा हो या सीखने के लिए प्रयास कर रहा हो। धीरे धीरे वह भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक में दाखिला लेने में सफल हुआ। उसकी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने जो किया वही उसे मंजिल तक ले गया। अगर हम हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं शुरू करेंगे। हमें अपनी अपूर्णताओं को गले लगाना चाहिए और केवल कार्रवाई करनी चाहिए। चौथा अध्याय, असफलता का डर। अक्सर लोग किसी काम को शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असफलता वास्तव में एक सफलता का हिस्सा है? असफलताएं हमें हमारी गलतियों से सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाती है। आपने कभी सुने हैं कि भारत के मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के पहले उपग्रह का परीक्षण करते वक्त कितनी बार असफलता का सामना किया था? उन्होंने न केवल असफलताओं से सीखा, बल्कि इन असफलताओं ने उन्हें और अधिक संघर्ष करने की शक्ति दी। अंततः उनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। असफलता का मतलब अंत नहीं है,
बल्कि यह सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर काम करना चाहिए। चैप्टर 5, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जब हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं तो हम खुद को कभी भी अपने सपनों के करीब नहीं ला सकते। ये जरूरी है कि हम अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने। अगर हमारी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा गांधी को ही लीजिए, उन्होंने कभी अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। उनकी यह जिम्मेदारी ने उन्हें दुनिया का एक महान नेता बना दिया। जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो हम अपने फैसलों और कार्यों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 6, फोकस की शक्ति। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी ऊर्जा को कई अलग अलग दिशाओं में फैलाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम किसी एक चीज पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा को एक जगह फोकस कर लें तो हम उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली का उदाहरण लें। विराट कोहली हमेशा अपने खेल पर फोकस करते हैं और यही कारण है कि वे आज दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनका फोकस और समर्पण उन्हें सफलता के शिखर तक ले गया। फोकस ही सफलता की कुंजी है। जब आप एक बार तय कर लें कि आपको क्या करना है तो उस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करें। चैप्टर 7, टालने से निपटना। कई बार हम किसी काम को कल पर टाल देते हैं सोचकर कि कल कर लेंगे, लेकिन कभी वह कल नहीं आता। यह आदत, जिसे हम टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जितना हम काम को टालते हैं उतनी ही देर तक हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। जब उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की तो उन्हें रोज घंटों प्रैक्टिस करनी होती थी। एक दिन जब उनका साथी खिलाड़ी प्रैक्टिस से बचने की कोशिश कर रहा था और कल पर छोड़ने का बहाना बना रहा था तो सचिन ने कहा, कल नहीं, आज ही। यही छोटा सा बदलाव उनके करियर में बड़ा मोड़ लाया। सचिन ने कभी भी टालमटोल की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। अगर हम हर काम को आज ही करेंगे तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे। टालमटोल से बचे और हर दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाएं। चैप्टर 8, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें उलझाती है। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि हम ज्यादा चीजों पर ध्यान देते हैं। अगर हम अपने जीवन को सरल और व्यवस्थित करें तो हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने में आसानी होती है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन से एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। वे बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका ध्यान और ऊर्जा पूरी तरह से आत्मा की साधना पर केंद्रित थी। उन्होंने कभी भी भटकने की कोशिश नहीं की और अपनी साधना के माध्यम से वे महान बन गए। अपने जीवन को सादा और स्पष्ट रखें। जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता अपने आप आपके पास आएगी। चैप्टर 9, निरंतरता का महत्व। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहे तो परिणाम समय के साथ सामने आते हैं। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, यह लगातार प्रयासों का नतीजा होती है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी को ही लीजिए। धोनी का करियर शुरू में बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और निरंतर प्रयासों से खुद को साबित किया। दिन रात की मेहनत और लगातार सुधार ने उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान बना दिया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, चाहे परिणाम तुरंत न दिखे। समय के साथ निरंतरता हमें सफलता तक ले जाएगी। आज हमने थिंक लेस डू मोर किताब से बहुत कुछ सीखा। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए
हमें कम सोचना और ज्यादा करना चाहिए। हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अधिक सोचने से हम डर और संकोच में फंस जाते हैं। हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और असफलताओं से डरने के बजाय हमें उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा मानना चाहिए। अगर हम अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और निरंतर प्रयास करते रहे, तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति का परिणाम है जो हम अपने कार्यों में डालते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, सोचने से ज्यादा करना है, तो आज ही शुरुआत करें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।